विवेक की बात करते हैं। विवेक का मतलब सीधा सा है कि बुद्धि के द्वारा पहले किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति को देखना, देखने के बाद ये देखना कि मिथ्या और सत्य को अलग कर दिया। यानी मिक्सचर जो है, मिश्रण जो है, उसको अलग कर देना। डॉक्टर साहब को एक व्यक्ति ने पार्टी में बुलाया और वो जो व्यक्ति था वो पैदा ही हुआ था इस गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर के हॉस्पिटल। 20 साल का था। गिफ्ट ले जानी थी। तो जब घर गया तो उस व्यक्ति जिसका सेलिब्रेशन हो रहा था बर्थडे का, उसने अपनी एक सीरीज में फोटो लगा रखी थी। जब पैदा हुआ तब, फिर 2 साल का हुआ तब, 5 साल का हुआ, फिर 10 साल का, फिर 15, बर्थडे की सारी सेलिब्रेशन की 20 साल का। तो डॉक्टर भी बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा कि अच्छा ऐसा है। तो वो अल्ट्रासाउंड की एक्सरे ले गया की पिक्चर, मतलब जब वो माँ के पेट में था, और सबसे आगे उसने वो लगा दी। तो अल्ट्रासाउंड में क्या ही दिखाई देता है, धब्बे से धब्बा दिखाई देता है। अभी तो फर्टिलाइज ही हुआ है ना एग, तो धब्बा दिखाई देता है। तो उसने आगे जाके सबसे पहले वो लगा दी, कहती पहले तुम ये थे। तुमने आगे पिक्चर 9 महीने के बाद की लगाई। पहला दिन तुम्हारा या दूसरा दिन या पहले हफ्ते का दिन में ये पिक्चर थी। इसमें ना तुम स्मार्ट हो, ना तुम्हारे हाथ पैर हैं। अब इसी बात को अगर हम समझें तो मैं उस धब्बे में भी था। धब्बा अल्ट्रासाउंड में पिक्चर, वो धब्बे दिखाई देती, हाथ पैर थोड़ा दिखाई देंगे। एग है उस समय फर्टिलाइज हुआ। उसके बाद इस बेबी में भी तुम थे, जब पैदा होते 2 साल में भी तुम, 5 साल में भी तुम नहीं बदले, शरीर बदल गया। तुम नहीं बदले, शरीर बदल गया। शरीर की हाइट, शरीर का वेट, शरीर का रंग, ये सब बदल गया। पर एक चीज है जो नहीं बदली। जो एक चीज नहीं बदली उसी को हम कहते हैं आत्मा, उसी को कहते हैं मैं। आत्मा का अर्थ अगर देखें तो उसका मतलब है कि मैं, आत्म। जो मैं है वो बदलता ही नहीं, उसीलिए उसको हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का शाब्दिक अर्थ ये होता है मैं। वो जो मैं है वो शुद्ध चेतना है, जो बदलता है वो मैं नहीं हूं। तो बुद्धि के द्वारा इस पर बार बार मनन करना है, बार बार मनन करना है। तो बार बार हम मनन करेंगे। जैसे ही शरीर में दर्द है, अच्छा क्या शरीर मैं हूं? नहीं हूं। अगर मैं शरीर हूं तो वो धब्बा अल्ट्रासाउंड वाला भी मैं हूं। पर वो मैं और आज का मैं तो बहुत बदल गया। पर एक मैं तो अंदर बना हुआ है, वो एक जैसा है। तो ये जो बाहर वाला मैं है उसी को कहते हैं मिथ्या। उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, पर उसी का नाम है अहंकार।
यानी उस जो असली मैं है मैं उसको भूल गया और फिर अपने मैं को मैंने शरीर के साथ जोड़ लिया। अहंकार। ये अगर मैंने अलग अलग देख लिया, देखने का मतलब क्या है कि मुझे इसका ज्ञान हो गया कि मैं जो है वो कभी नहीं बदलता। दूसरा जो मैं है अहंकार का, वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वही ये कहता है कि आज मैं 20 साल का हूं, आज मैं 10 साल का हूं, आज मैं 50 साल का हूं। तो 50 साल तो शरीर की उम्र है। तो सारे का सारा जो अध्यात्म है वो ये देखता है, क्या देखता है कि अच्छा वो एग और सीमन मिले ना, मिल गए, ठीक है। तो ये एग और सीमन है क्या, इस पर विचार करो। देखो विवेक से साधना तभी बढ़ती है आगे जबकि हम बुद्धि से। अच्छा, एग भी तो वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स हैं, सीमन भी वही। हम जो खाते हैं, भोजन जो हम करते हैं, मांस, मज्जा, रक्त आदि सब बन के अंतिम जो प्रोडक्ट बनता है वो वीर्य बनता है। तो किससे बना वो? साग सब्जी दाल भात सब्जी से ही तो बना। तो ये सब पदार्थ है। सोचो, विचार करो। ये जो स्किन है, मैं कहता हूं मैं बड़ा स्मार्ट हूं, ये पदार्थ ही तो है। नाक भी पदार्थ है, मैटर। जैसे ये मैटर है भाई माउस, वैसे ही ये भी मैटर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, मैं बड़ा स्मार्ट हूं? अरे स्मार्ट बॉडी नहीं होती, बॉडी हो ही नहीं सकती, बॉडी तो मैटर है। चाहे वो मिस यूनिवर्स हो जाए, शरीर से ही मिस यूनिवर्स होती है ना, वो भी पदार्थ। वो भी पदार्थ है। तो अब ध्यान दो कि ये जो जन्म है, पहला कारण क्या है? पदार्थ। पहला उदाहरण के लिए समझ दो, ये अब विवेक की तरफ, हम समझने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये शरीर सारा ही सारा पदार्थ है। हाँ। अब पूछो अपने माता पिता से, ये पदार्थ आपने पैदा किया क्या? नहीं। ये पदार्थ तो संसार का है, प्रकृति का है। प्रकृति कहो, संसार कहो। ये थोड़ा है कि मैंने साग सब्जी पौधे पहले पैदा किए, फिर मैंने उसको खाया, फिर वीर्य बना, ऐसा तो नहीं। तो फिर देखो, ज्ञान हम ऐसे लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये मटेरियल कॉज है मेरे जन्म में। सो कॉल्ड, जो मैं कहता हूं मेरा जो जन्म हुआ, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? मटेरियल कॉज, पदार्थ कारण है। पदार्थ उपलब्ध था, पदार्थ को जो है माता पिता ने खाया, तो उनके वीर्य और क्या हुए, पैदा हुए, उसमें बने शरीर में। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण माता पिता। अब ये पदार्थ ना होते तो क्या मैं पैदा होता? तो योगदान बड़ा किसका? सोचने वाली बात। तो दूसरा कारण क्या है? जैसे उदाहरण देखो, घड़ा है, कुम्हार है। अगर मिट्टी है तभी तो घड़ा बनेगा। कुम्हार ने मिट्टी तो नहीं बनाई ना। अब ध्यान देना, यहीं पे सारी युक्ति है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हमेशा के लिए मुक्त हो गए। एक कारण क्या है? तुम समझ गए, पदार्थ कारण।
इसी पदार्थ से ये शरीर बना है, इसी पदार्थ से वीर्य बनता है, इसी पदार्थ से अंडा बना। दोनों का मिलन कराने वाले कौन से हैं? माता पिता। हर एक के माता पिता हैं, चाहे वो मच्छर हो, हाथी हो, बाघ हो। सब। तो ये दो कारण हो गए। अब और इस गुत्थी को और सुलझाना है। तीसरा कारण क्या? तीसरा कारण क्या है कि ये दो चीजें मिली, इन दोनों चीजों के मिलने की शक्ति किसने दी? उसका नाम ईश्वर। ईश्वर कह लो, उसको हम एफिशिएंट कॉज कहते हैं। जो मुख्य कारण है कि अगर वो कारण ना होता, वो कारण ना होता तो ये अंडा और ये वीर्य का मिलन ना होता। पहला वो है कारण। दूसरा कारण, उसी ने पूरे प्रकृति को बनाया, उसने सारी चीजें दी। ये भी दो बातें हो गई। और ये दोनों बातों ने फिर माता पिता के मन में संकल्प बनाया कि हमारे बच्चा होना चाहिए जो तुम्हारे साथ घटना घटी। अब इसी को उदाहरण से, उसी कुम्हार के उदाहरण से लो कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये तो तुम बाहर देख रहे हो, पर ये बाहर बनाने का ज्ञान कहां से आया? बताओ। तीन कारण हुए ना, मटेरियल कॉज। हाँ, तो बनाने वाला कुम्हार है ना। तो वो जो कुम्हार है, उसके मन में ये कैसे आया कि घड़ा बनाओ? तो हम क्या ने क्या क्या हमने कुम्हार के मन में आया। तो मन क्या है? सूक्ष्म शरीर। उसके मन में आया ना ये संकल्प, ये विचार आया, समझ लो। पर विचार से पहले क्या था? वो विचार आया कैसे इसके मन में? विचार ने ज्ञान दिया ना। हाँ, तो मन से, सूक्ष्म शरीर से उसने देखा कि ऐसे बनाऊंगा, मुंह थोड़ा सा छोटा रहेगा, फिर इस तरह से रंग कर दूंगा, नीचे उसका बेस बना दूंगा। ये सारे विचार जो आए ये ज्ञान के हैं ना। पर ये आए कहां से? ये कहां से? तो ये आए अस्तित्व से। उसी अस्तित्व का नाम परमात्मा है। हर एक चीज में यही है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार योग्य है, पर गहराई में जाके देखें, बनाने वाला वही है। चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे जीवन की पूरी सृष्टि। तीन कारण याद रखो: मटेरियल कॉज, इंस्ट्रूमेंटल कॉज और एफिशिएंट कॉज। तो हम दोनों के, हम सब के जन्म में माता पिता का जो योगदान है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कॉज। अगर मैटर नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? माँ बाप बन के कहते हैं नहीं इतना पढ़ाया लिखा है, अरे चुप हो जाओ, पढ़ाया लिखा है, पैदा किया, कहाँ से पैदा कर लोगे अगर पदार्थ नहीं है तो? नहीं नहीं, मेरा वीर्य था। अरे काय का तुम्हारा वीर्य? वो वीर्य सारा पौधों से
पेड़ पत्तियों से, मांस खाने से आया, कुछ भी खाओ खाने से आया, भोजन से आया। ये अंग नहीं दिए होते तो माता पिता मिलते नहीं। तो इतना ज्यादा अहंकार मत करो। समझ। तीसरा कारण है वो ज्ञान शक्ति। उसी ज्ञान शक्ति का नाम है असली मैं। उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। और ये सच्चिदानंद सभी जगह, सभी काल में, सभी में है। कैसे है? उदाहरण ले लो कि अगर एक तरंग की आयु 90 साल की है, एक तरंग, पानी में उठती तरंग, तो ये तरंग उठी, वही जो मैंने बताया कि हम गायनिकोलॉजिस्ट के पास माता पिता गए, उन्होंने कहा नहीं, ये जो धब्बा दिखाई दे रहा है यही तुम्हारा बच्चा है। आहा ये तुम्हारा बच्चा है। फिर 4-5 महीने के बाद गए, फिर कहने लगे अब जो है हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, यही तुम्हारा बच्चा है। तो पहले धब्बा था, अब ये 4-5 महीने का, फिर 9 महीने, फिर बाहर निकल गया, फिर 6 फुट का हो गया, फिर दाढ़ी आ गई। अरे वाह। तो अब इसको तुलना करो तरंग से। तो पानी में अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो पानी का बहाव और उसकी बहाव नहीं बनेगा। अंदर से बनता है ना, कई बार हम देखते हैं अगर सी बीच पे गए हैं न, तो बड़े अंदर से जैसे लगता है कि बड़ा प्रेशर आ रहा है, और फिर वो प्रेशर उठते उठते एक छोटी सी तरंग बनी, बड़ी बनी, बड़ी बनी, बड़ी बनी, बड़ी बनी, अंत तक पहुंच गई, और उसके बाद वापस नीचे फिर चली। उसी का नाम तो जन्म और मृत्यु है। पर जन्म मृत्यु हुई किसकी? तरंग तो है ही नहीं, सारी तरंग पानी है। तरंग बिना पानी के थोड़ा रह सकती है, शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकती। तो वो जो अंदर है सब कुछ कर रहा है, उसी का नाम सत चित आनंद है। इसी की खोज का मतलब जो है आध्यात्मिक